हेलो प्यारे साथियों, एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 के विषय इतिहास, ठीक है, उसका मॉडल पेपर का सलूशन कराने वाले हैं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। चलिए बिना किसी देरी करते हुए क्वेश्चन की ओर, ठीक है। यहाँ कुछ निर्देश दिए गए हैं, उसे चलिए देखते हैं। इस प्रश्न में कुल 40 प्रश्न है, ठीक है। यहाँ इसमें कुल 40 प्रश्न है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करना, ठीक है। गलत उत्तर के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं है, समझे। गलत करेंगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए क्वेश्चन आंसर की ओर। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, अमेरिका स्वतंत्र देश कब बना? अमेरिका स्वतंत्र देश कब बना? अमेरिका स्वतंत्र देश कब बना? तो इसका सही आंसर है 1776 ईस्वी, ठीक है, 1776 ईस्वी। दूसरा है, एम्फोरा किसे कहते हैं? एम्फोरा किसे कहते हैं? एम्फोरा किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है मटके या कंटेनर। मटके या कंटेनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये, समझे। तीसरा क्वेश्चन है, गिलगामेश महाकाव्य का संबंध किससे है? गिलगामेश महाकाव्य का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया से, ठीक है, मेसोपोटामिया से, इससे संबंधित है। सीनेट में किसका बोलबाला था? सीनेट में किसका बोलबाला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिजात वर्ग का, ठीक है, अभिजात वर्ग का, ठीक है। चलिए 5वें प्रश्न की ओर। क्या बोलते हैं, इक्वाइट्स क्या थे? इक्वाइट्स क्या थे? इक्वाइट्स क्या थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अश्वरोही। ये अश्वरोही थे, ठीक है। चलिए 6ठे प्रश्न की ओर। पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है? पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है? पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है? इससे यही अभिप्राय है कि हाथ से लिखी पुस्तक। पांडुलिपि जो हाथ से लिखा जाता था उसे पांडुलिपि कहते हैं, ठीक है। चंगेज खां का जन्म कब हुआ? चंगेज खां का जन्म कब हुआ? तो इसका जन्म 1162 ईस्वी में हुआ। इसका जन्म 1162 ईस्वी में हुआ था। मध्यकालीन यूरोप की मुख्य विशेषता थी। मध्यकालीन यूरोप की मुख्य विशेषता थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामंतवाद। यही एक मुख्य विशेषता थी, ठीक है। सामंतवाद यहाँ का एक मुख्य विशेषता थी। गोथिक शैली का विकास कहाँ हुआ? गोथिक शैली का विकास कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर है फ्रांस में, ठीक है। गोथिक शैली का विकास फ्रांस में हुआ। रोम साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था? रोम साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था? रोम साम्राज्य दक्षिण अफ्रीका तक फैला हुआ था, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका तक। चलिए अगले प्रश्न की ओर। स्टेपी क्षेत्र में किस चीज़ की कमी थी? स्टेपी क्षेत्र में किस चीज़ की कमी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संसाधन का, ठीक है, संसाधन का कमी था, ठीक है। ये वाला 10 का क्वेश्चन शायद गलत है, ठीक है। रोम साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था? ये सीरिया तक फैला हुआ था, ठीक है, सीरिया, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, सीरिया तक फैला हुआ था, ठीक है। चलिए 12वें प्रश्न की ओर। क्या बोलते हैं, तैमूर लंग का आक्रमण दिल्ली पर कब हुआ?
तैमूरलंग का आक्रमण दिल्ली पर कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1398 में। तैमूरलंग का आक्रमण 1398 में हुआ था। ठीक है। टाइल कर क्या था? टाइल कर क्या था? टाइल कर क्या था? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर। सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर, ये फ्रांस में लागू होता था। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। पूर्ण जागरण सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ हुआ? पूर्ण जागरण सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ हुआ? तो ये इटली में प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये इटली में प्रारंभ हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इटली। प्रथम रोमन सम्राट कौन थे? प्रथम रोमन सम्राट कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अगस्टस। ठीक है, अगस्टस। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ऑस्ट्रेलिया संघ कब अस्तित्व में आया? ऑस्ट्रेलिया संघ कब अस्तित्व में आया? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1901 में आया। ठीक है, 1901 में आया। मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है चंगेज खान मंगोल साम्राज्य का संस्थापक था। रोम में बोली जाने वाली भाषा कौन थी? रोम में बोली जाने वाली भाषा कौन थी? तो ये तालिनी भाषा थी। लातिनी भाषा थी। ठीक है। मेसोपोटामिया की प्रथम भाषा क्या थी? मेसोपोटामिया की प्रथम भाषा क्या थी? तो इसका प्रथम भाषा थी सुमेरियन। ठीक है, इसका प्रथम भाषा थी सुमेरियन इसका प्रथम भाषा थी। ठीक है। मध्यकालीन यूरोप समाज के पादरी किस वर्ग के अंतर्गत आते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम वर्ग। ठीक है, प्रथम वर्ग के अंदर आते थे पादरी लोग। ठीक है। यूरोप में इटली शहर में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई? यूरोप में इटली शहर में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालय का। ठीक है, विश्वविद्यालयों का स्थापना हुआ। ठीक है, इटली में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कौन से काल में पुर्तगाल सर्वप्रथम चीन पहुँचे? कौन से काल में पुर्तगाल चीन पहुँचे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1513 ईस्वी में। ठीक है, 1513 ईस्वी में। ठीक है। लिवरपूल स्थित है। ये कहाँ स्थित है? ये इंग्लैंड में स्थित है। ठीक है, ये इंग्लैंड में स्थित है। द लास्ट सफर की रचना किसने की? द लास्ट सफर की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। इसने द लास्ट सफर का रचना की। ठीक है। सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थॉमस न्यूकोमेन ने। ठीक है। 26 का देखिए। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का अंत कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 1865 ईस्वी। 1865 ईस्वी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। स्पेन पर अरबों
का आक्रमण कब हुआ? स्पेन में अरबों का आक्रमण कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 711 AD, 711 AD। ठीक है। वार्षिक क्या है? वार्षिक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्त्री का सिर का संगमरमर का। ठीक है, स्त्री का सिर संगमरमर का। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। यहूर मजदा कौन थे? यहूर माजदा कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवता। ठीक है, ये देवता थे। मार्को पोलो कहाँ के रहने वाला था? मार्को पोलो कहाँ के रहने वाला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इटली का। इटली का ये रहने वाला था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। फ्रांस में कृषकों का विद्रोह कब हुआ? फ्रांस में कृषकों का विद्रोह कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 1358 ईस्वी में। ठीक है, 1358 ईस्वी में। लूथर ने बाइबिल का जर्मन अनुवाद कब किया? लूथर ने बाइबिल का जर्मन अनुवाद कब किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1522 ईस्वी में। ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ऐसे वीडियो यहाँ मिलते रहते हैं। द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखी? द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये मैकियावेली ने लिखी। मैकियावेली ने लिखी थी। ठीक है, मैकियावेली ने लिखी थी। चलिए अगले प्रश्न क्या। आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था? आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड का ये उपनिवेश था। ठीक है। चीन किस महादेश में स्थित है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चीन किस महादेश में स्थित है? ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। ठीक है। 3 प्रश्न और है। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। घटना के कालक्रम को क्या कहते हैं? घटना के कालक्रम को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर का इतिवृत्त कहते हैं। ठीक है, घटना काल के क्रम को इतिवृत्त कहते हैं। कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? कोरिया की पहली राष्ट्रपति महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पार्क खान है। ठीक है। अंतिम प्रश्न है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है। जापान में पहली बार महिलाओं ने मतदान किया। जापान में पहली बार महिलाओं ने मतदान किया तो ये कब किया? 1944 ईस्वी में। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।